हाँ जी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज 2 अप्रैल, कैश परचेजेस। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, परचेजेस, another one is cash. This is real account, this is nominal. Purchases is an expense, okay? और रियल में हमारे पास रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out. So cash is going out of business, and expenses, nominal account, debit all expenses, credit all income. So expenses are debited. Transaction will become purchases account debit to cash account. Okay, and the amount is 48,000 and 48,000. The next is sold goods to Vasudev. हाँ जी, दो एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कौन से हैं? Sir, sales and Vasudev. सेल्स एंड वासुदेव. ओके, वासुदेव इज रिसीवर और गिवर? Receiver. रिसीवर. ओके, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. वासुदेव डेबिट सेल्स. इनकम है या एक्सपेंस है? Income. इनकम। इनकम. तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो टू सेल्स अकाउंट and the amount is 10,000. 10,000. Okay. Next is returned defective goods by Vasudev. तो क्या एलिमेंट्स आ गए? दो, सेल्स रिटर्न एंड वासुदेव. So here Vasudev is receiver or giver? Giver. गिवर। Giver. तो गिवर है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? टू वासुदेव. एंड सेल्स आर कमिंग बैक. ओके, सेल्स वैसे तो इनकम होती है, बट ये आपको रिटर्न हो गया है, तो टोटल सेल्स कम हो रही हैं. तो हम इसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, टोटल सेल्स को कम करने के लिए. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड द अमाउंट इज हाउ मच? 1,000. अब आगे क्या कह रहा है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव 8800, डिस्काउंट अलाउड 200. अब कैश, हमारे पास तीन एलिमेंट्स क्या हैं? कैश, वासुदेव एंड डिस्काउंट. ओके, वासुदेव इज रिसीवर और गिवर? गिवर। गिवर. कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? कमिंग इन। कमिंग इन. coming in. ओके, रियल अकाउंट है कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट. वासुदेव इज गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. टू वासुदेव. ओके, अब वासुदेव से हमने रिकवर कितने करने हैं? 10,000 में से 1,000 निकाल दो, 9,000 रिकवर करने थे. मगर कैश आया कितना है? 8800 का. तो डिस्काउंट जो है ये हमारा नुकसान है, फायदा हुआ है? नुकसान। Loss. लॉस. लॉस हुआ है. तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट में. तो हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का? 200 रुपीज का. ओके, दिस इज क्लियर. Then there is Chandrakant sold goods to us. हाँ जी, दो पार्टीज हैं, चंद्रकांत. अब दूसरा एलिमेंट क्या है? Sir, purchases. परचेजेस. परचेजेस. हमें उसने बेचे हैं प्रोडक्ट, तो हमने उससे क्या किया? परचेज. सो चंद्रकांत इज रिसीवर और गिवर? Giver. गिवर. परचेजेस इज एन एक्सपेंस. ओके, तो Yes. तो आप क्या करोगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो आप यहाँ पे लिख देते हो
टू चंद्रकांत, ओके। और परचेजेस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या एंट्री आ जाएगी, 20,000 रुपीज, ओके। Then next is Pritam purchase goods from us. Now Pritam is receiver or giver? Receiver. Receiver. So debit the receiver. तो हम क्या कर देंगे, प्रीतम को डेबिट कर देंगे, ओके। प्रीतम को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब ही रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम अस, तो उसने परचेज किए हैं या सेल किया है, हमने परचेज किया है या सेल किया है, Sale. सेल। तो सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ओके। तो प्रीतम टू सेल्स कितनी आ जाएगी, 12,000, 12,000, ओके। देन नेक्स्ट इज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। तो दो एलिमेंट्स आ गए, एक आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा आ गया बैंक, ओके। बैंक इज रिसीवर और गिवर, Sir, giver. गिवर, ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम इज इनकम और एक्सपेंस, Expense. Expense. एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या एंट्री लिख देंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये है आपके पास 500 रुपीज, ओके। देन पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। तो क्या है दो एलिमेंट्स, Sir, drawing account and bank account. ड्राइंग्स एंड बैंक, दोनों पर्सनल है, ओके। ये रिसीवर है, गिवर है, Receiver. Receiver. रिसीवर। तो बैंक क्या है, गिवर, Giver. ओके। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप क्या लिख दोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है, 2,000 एंड 2,000, ये आपके पास बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पेड कैश टू चंद्रकांत, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब हमने कैश किसको पे किया है, चंद्रकांत को। सो चंद्रकांत इज रिसीवर और गिवर, Receiver. रिसीवर, ओके। और कैश क्या है, गोइंग आउट, फाइन। तो डेबिट द रिसीवर, चंद्रकांत डेबिट, कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश अकाउंट। अब चंद्रकांत को देने कितने थे हमें पैसे, देखो 15, ये उसको कितने दे रहे हैं, कैश दे रहा है 13,780, ओके। और डिस्काउंट उसको टोटल देना था, हमने 14,000 दिया है, और हमें बेनिफिट हो गया डिस्काउंट के फॉर्म में, दैट इज 220 रुपीज। इज दैट क्लियर, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब चलते हैं नेक्स्ट, हाँ जी। बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000, लेस 10%, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो बॉट गुड्स फ्रॉम पवन है, तो दो एलिमेंट्स आ गए, परचेजेस एंड पवन। पवन इज रिसीवर और गिवर, Giver. Giver.
ये आपके पास एक्सपेंस आ गया। ओके, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, 2 पवन कर दो। और परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, 18 अप्रैल की एंट्री है। 15,000 पे आपका 20%, 3,000 निकाल दें तो 12,000 और 12,000। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हर कंडीशन में दी जाएगी। ओके, मतलब चाहे परचेज है सेल है, अगर ट्रेड डिस्काउंट कह दिया तो आपको देना ही देना है। ओके, पेड टू पवन, पवन इज रिसीवर और गिवर नाउ? Receiver. Receiver. डेबिट द रिसीवर, पवन डेबिट। ओके, टू कैश, हाउ मच इज पेड? 8,000। ओके, फिर आपके पास क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम। प्रीतम इज गिवर और रिसीवर? Giver. गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, और कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? Coming in. Coming in. कमिंग इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कितना आ रहा है? 6,000। 6,000। ओके, तो ये आपके पास आ गया। अब देखते हैं पेड वेजेस एडवर्टीजमेंट एंड सैलरीज। तो वेजेस एडवर्टीजमेंट एंड सैलरीज ये सारे एक्सपेंस हैं या इनकम है? Expense. तो सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। ओके, सो वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश लिख देंगे। कितना? 2,000, 2,500 एंड 9,000। टोटल आपका आउटफ्लो कितना हो गया? 13,500। फिर है रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है? Income. Income. इनकम, तो कैश मिल रहा है, कैश इज कमिंग इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500 रुपीज। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन इज एन इनकम नाउ। Income. ओके, तो इसे क्रेडिट करेंगे और कैश आपका इनफ्लो हो रहा है, सो कैश टू कमीशन कर देंगे ट्रांजैक्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ओवर टू इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या है? 1 अप्रैल को आपके परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000। तो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, परचेजेस और दूसरा कौन है? विनोद। विनोद इज रिसीवर और गिवर? Giver. सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और परचेजेस क्या है? एक्सपेंस, तो डेबिट हो जाएंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब देखो 40,000 हैं, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो सीधे सीधे 10% माइनस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी फाइन। ये आपके पास ट्रांजेक्शन बन जाएगी। अब 2 अप्रैल को रिटर्न्ड गुड्स टू विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस। तो एंट्री क्या, एलिमेंट्स क्या है? परचेज, रिटर्न एंड विनोद। नाउ विनोद इज रिसीवर और गिवर? Receiver. रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, 1,000 के गुड्स थे लिस्ट प्राइस के, उस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 10%. तो 900 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 1,000 माइनस 10% ऑफ 1,000। ओके, देन देयर इज पेड कैश 34,000 इन फुल सेटलमेंट। अब
उसको विनोद को पे कितना करना है, 36,000 के गुड्स बेचे थे, रिटर्न कितने के हो गए, 900 के, तो नेट उसको 35,100 के पेमेंट करनी है। ओके, तो हमने उसको पेमेंट क्या किया है, दो एलिमेंट्स आ गए, एक तो विनोद आ गया, एक कैश आ गया, और एक डिस्काउंट आ गया। अब विनोद अब रिसीवर बनेगा, गिवर बनेगा, receiver, receiver, डेबिट द रिसीवर, विनोद अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है टोटल मिलनी विनोद को, 36,000, और उसको दे कितना रहे हैं हम, 35,100। ओके, तो डिस्काउंट कितना हो गया, इज दैट क्लियर? सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। उसको देना कितना था हमें, 35,100 देना था। कैश दिया कितना हमने उसे, 34,000, तो 1100 का डिस्काउंट। क्लियर है? yes sir, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ जी, 10th of May सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट। तो से दो एलिमेंट्स हैं, सेल्स एंड कैलाश। कैलाश इज रिसीवर और गिवर, receiver, receiver, रिसीवर। सो कैलाश अकाउंट, कैलाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है, 1 लाख पे 15%। ठीक है जी। फिर है कैलाश रिटर्न्ड गुड्स। अब रिटर्न्ड है तो कैलाश रिसीवर है कि गिवर है, giver, giver, गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। और सेल्स रिटर्न आ गई, क्योंकि आपने पहले सेल्स आई थी आपके पास क्रेडिट पे, तो अब आके सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाए। ओके, अब देखो कितना था, 1000 के गुड्स थे जो आपने नहीं, 4000 के गुड्स थे जो आपने वापस किए हैं, उस पे अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। 4000 इंटू 15%, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस है, तो 600 रुपये माइनस करेंगे 4000 में से, ये आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ओके। फिर इसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब कैलाश से रिसीव कितना करना है हमें, 85,000 के गुड्स हमने बेचे हैं उसको, उसने 3400 के रिटर्न कर दिए, तो 81,600। ओके, तो अब क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश। कैलाश इज रिसीवर और गिवर, giver, गिवर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैलाश। कितने देने हैं कैलाश ने हमें, 81,600। ओके, और कैश इज कमिंग इनटू बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब 81,600 पे 5% का डिस्काउंट है, 30, मतलब 4,080 रुपए का, 4,080 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट है। वो हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, loss, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा हमारे लिए, 4,080।
और 81 में से 4000 के 77 600 और 77 520. Okay, so this is how we are doing illustration number 7. अब हम चलते हैं नेक्स्ट illustration. This is clear? Yes, sir. Okay. Now illustration number 8 is there. Bought goods from Mohan of list price 10,000 at 10%, 15% rate discount. तो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, मोहन एंड परचेजेस. मोहन रिसीवर है, गिवर है? Giver. Giver. टू मोहन कर देंगे. परचेजेस एक्सपेंस है, इनकम है? Expense. एक्सपेंस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो हम क्या कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट. ओके. 15% रेट डिस्काउंट 10,000 पे 1500 माइनस करके लिख देंगे 80 500 80 500. इसके बाद क्या कर रहा है, सेटल्ड अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग ए कैश अंडर डिस्काउंट. अब मोहन रिसीवर है, गिवर है? Receiver. Receiver. तो डेबिट द रिसीवर, मोहन्स अकाउंट डेबिट. अब उसको देने कितने थे, 80 500, मगर हमने दिए कितने हैं उसको, कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कितने दिए हैं हमने मोहन को, 8500 पे 4% डिस्काउंट काट कर हमने बाकी पैसे दे दिए. तो डिस्काउंट कितना हुआ, 340 रुपए का. तो यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट. हमें तो क्या हुआ, फायदा नुकसान? Income. इनकम. तो डिस्काउंट कितनी हो गई हमारे, 340. ओके. तो हमें उसको कितना देना है, 8160. सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग. ओके. अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री, बॉट गुड्स फॉर कैश. अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, परचेजेस एंड अनदर वन इज Cash. कैश. ओके. तो 50,000 के गुड्स आपने खरीदे थे एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. तो माइनस 10,000 हो जाएंगे 20%, यानी 1/5 ऑफ 50,000. 40,000 के गुड्स आपने परचेज किए हैं. ओके. एंड 5% ऑफ कैश डिस्काउंट. तो आप परचेजेस क्या है, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट. आपने 40,000 के गुड्स परचेज किए. कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट. ओके. एंड डिस्काउंट इनकम है या एक्सपेंस है, Income. क्योंकि हमें मिल रहा है पैसा, हम कम पेमेंट कर रहे हैं जितनी पेमेंट करनी थी. तो 40,000 पे 5% डिस्काउंट, 38,000 आ गया. अब इसके आ गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट. ओके. तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपके पास कितना, सेल्स. क्या एंट्री करोगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, Cash account debit to sales account. ठीक है. और इस पे अमाउंट क्या आएगी, देखो 20,000 है, 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे, दैट इज 2,000. तो 18,000 आ जाएगा. अब उसके ऊपर आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स तो आपने किया कितने की, 18,000 की. ओके. और कैश डिस्काउंट कितना हो रहा है, नुकसान कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो, 3% का, 540 रुपीज. तो यहाँ पे आ जाएगा 17,460 रुपीज. देखो जी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो हम एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन 10.
9 खुद करोगे। इलस्ट्रेशन 10 है सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000। तो यहाँ क्या है, एक तो सेल्स है और दूसरा क्या है, हर्ष है। हर्ष इज रिसीवर और गिवर? Receiver. receiver, रिसीवर। सेल्स किया हमने हर्ष को, तो डेबिट द रिसीवर। हर्ष अकाउंट, हर्ष एरो क्यों आ गया है? ओके सॉरी, बीच में एरो गलती से आ गया। ये सेल्स है आपके पास, ये इनकम है, ओके इसे क्रेडिट करेंगे, और ये रिसीवर है, इसे डेबिट करेंगे। तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके अब देखो आगे 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 माइनस 20% यानी 1/5 ऑफ दिस, दैट इज हाउ मच, 40,000। ओके तो आपने सेल्स कितने की हुई है, 40,000 की हुई है। आगे वो क्या कह रहा है कि 5% का कैश डिस्काउंट है, हर्ष पेड 40% इमीडिएटली। तो इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक 60% और एक 40%। ओके तो आप इसको 60% तो आपका क्रेडिट पे है, 40% आपका कैश पे है जिस पे आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो 60% ऑफ 40,000 कितना आ गया, 24,000। और कैश 40% पे है, तो दैट अमाउंट्स टू 16,000। अब इसके ऊपर वो कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट, तो 16,000 का 5% होता है 800। तो यहाँ डिस्काउंट कितना आ जाएगा और कैश कितना आ जाएगा, देखो जी। इज दैट क्लियर? yes sir, अब नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। तो आपकी डीलिंग किसके साथ है, राम के साथ या श्याम के साथ? श्याम, श्याम के साथ। तो आप फिर श्याम के साथ ही एंट्री डालो। ओके राम ने पैसे दिए श्याम के बिहाफ पे, तो राम और श्याम आपस में सेटल करेंगे जो भी उनका ट्रांजैक्शन है। बट हमारी ट्रांजैक्शन तो सिर्फ श्याम के साथ होनी है। तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। ओके अमाउंट इज क्लियर? इज दैट क्लियर? yes sir, Yes. हाँ जी। सो वी आर वाइंडिंग अप दिस टॉपिक एट दिस लेवल ओनली। फाइन, आपका होमवर्क रहेगा, यूटीज के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया था हमने आज। yes sir, ओके Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज ये आपका रहेगा। थैंक्स, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास।